जय हिंद साथियों, आपका अपना प्रवास जीवन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, एसएसबी ट्रेड्समैन कांस्टेबल भर्ती 2023 आ गई और काफ़ी अच्छी मात्रा में पद हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके भाई बहन मित्र मित्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे आपको। एसएसबी ट्रेड्समैन कांस्टेबल भर्ती 2023 टोटल पोस्ट की बात करूं मैं, टोटल पोस्ट आपकी 543 टोटल पोस्ट है। 543 आपकी टोटल पोस्ट है। इसके फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं? इसके फॉर्म आपके जो फॉर्म है 20/5/2023 से ये फॉर्म शुरू हो गए। 20 तारीख से ये फॉर्म शुरू हो गए, तो आप जल्दी ही इसका फॉर्म डाल दें, क्योंकि बाई चांस अगर लास्ट डेट के नज़दीक आप डालते हैं तो सर्वर वगैरह में कोई प्रॉब्लम आया या आपका फॉर्म नहीं डल पाए तो आप टाइम है आपके पास, तो आप जल्दी ही इसका फॉर्म डाल दें, जिससे कि लास्ट डेट के नज़दीक कोई सर्वर प्रॉब्लम ना हो। लास्ट डेट की बात करूँ, लास्ट डेट आपकी 18/6/2023 है। 18/6/2023 यानी कि 18 जून 2023 इसकी लास्ट डेट है। फीस की बात करूँ, फीस कितनी है इसकी? तो फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के हैं आपके 100 रुपये। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 100 रुपये हैं, और SC ST ऑल कैटेगरी फीमेल, यानी कि आप जनरल में आती हैं, ओबीसी में आती हैं, ईडब्ल्यूएस में आती हैं तो आपकी कोई फीस नहीं होगी। SC ST कैटेगरी की तो फीस है नहीं है, और कैटेगरी फीमेल की भी कोई फीस नहीं है। अब हम पोस्ट की और वैकेंसी की बात कर लेते हैं, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले कुक की बात करूँ मैं यहाँ पर, कुक की, तो कुक की आपकी 165 वैकेंसी है। कुक की 165 वैकेंसी है। वाटर कैरियर की आपकी 79 वैकेंसी है। सफाई वाला की आपकी 81 वैकेंसी है। बासरमैन की आपकी 58 वैकेंसी है। बार्बर की आपकी 19 वैकेंसी है। टेलर की बात करूँ 4 वैकेंसी है। गार्डन की बात करूँ 4 वैकेंसी है। कॉबलर की बात करूँ तो 5 वैकेंसी है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और क्या क्या मांगा है? तो आप 10वीं पास होनी चाहिए, 10th पास आपकी होनी चाहिए। इसके साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि आपने कुक में फॉर्म डाला, तो कुक का किसी भी जो किसी भी संस्था या फिर होटल वगैरह से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस का। तो जैसे कि आप कुक है तो इसका सर्टिफिकेट, तो 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्सपीरियंस का। या आपके पास इसे 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास 1 ईयर कोर्स होना चाहिए। जैसे कि बहुत सी संस्थाएं हैं जो कोर्स करवाती हैं, और 1 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का आपका कोर्स होना चाहिए। कोर्स के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये भी आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप 2 साल का डिप्लोमा होने चाहिए। 2 साल का डिप्लोमा, और इन ITI डिप्लोमा के साथ आपकी ITI भी होनी चाहिए। तो ये तो होगी आपकी इसकी क्वालिफिकेशन। अब और पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो कारपेंटर की बात करूँ तो 1 वैकेंसी है। कारपेंटर की आपकी 1 वैकेंसी है। ब्लैक स्मिथ की 3 वैकेंसी है, और पेंटर की आपकी 3 वैकेंसी है। एज की बात करूँ यहाँ पर, एज की बात करूँ तो एज आपकी 18 ईयर है, और मैक्सिमम एज आपकी 23 ईयर है। आई छूट की बात करूँ इसमें, आई छूट की बात करूँ मैं, तो आई छूट आपकी ओबीसी 3 साल, SC ST आपकी 5 साल, यानी कि आप 23 साल में, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आती हैं 3 साल ऐड कर दीजिए 23 साल में, तो 26 साल तक इस वैकेंसी को देख सकते हैं। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 23 साल में आप 5 ईयर ऐड कर देंगे तो 28 साल तक इस वैकेंसी को देख सकते हैं इन ट्रेड में। इसमें कुक में, वाटर कैरियर, सफाई वाला, बासरमैन, बार्बर, टेलर, गार्डन, कॉबलर में आप 28 साल तक वैकेंसी देख सकते हैं SC ST कैटेगरी। तो ये है आपके आई छूट। इसमें बात करूँ कारपेंटर की 1 वैकेंसी है, ब्लैक स्मिथ की आपकी 3 वैकेंसी है, पेंटर की आपकी 3 वैकेंसी है। यहाँ पर एज की बात करूँ तो मिनिमम एज आपकी 18 ईयर होनी चाहिए। मिनिमम एज आपकी 18 ईयर होनी चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर होनी चाहिए। आई छूट की बात करूँ तो यहाँ पर भी सेम आई छूट है। आई छूट
बिल्कुल सेम है, ओबीसी की 3 साल, एससी एसटी की 5 साल। तो इसमें आप 27 ईयर में 3 साल ऐड कर दीजिए, और एससी में है आप तो 5 साल ऐड कर दीजिए, 27 साल में। अब क्वालिफिकेशन की बात करूँ इन पोस्टों के लिए, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो क्वालिफिकेशन आप 10th पास यानी कि 10वीं पास होनी चाहिए, 10वीं पास। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी संस्था से 1 साल का कोर्स होना चाहिए, प्लस में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये भी आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप 2 साल का डिप्लोमा इन ITI, डिप्लोमा के साथ 2 साल की ITI भी होनी चाहिए। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। एज की बात है, 18 से 27 ईयर आपकी एज है। अब यहाँ पर वेटनरी पोस्ट के लिए बात करूँ तो वेटनरी में आपकी 24 वैकेंसी है। कितनी? 24 वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्वालिफिकेशन 10th पास है यानी कि 10वीं पास होनी चाहिए आप। 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज की बात करूँ मिनिमम 18 ईयर है, मैक्सिमम एज आपकी 25 ईयर है। आयु छूट आपकी सेम है, ओबीसी 3 साल, SC ST 5 साल। अब यहाँ पर ड्राइवर की बात करूँ मैं, ड्राइवर की तो 96 वैकेंसी है आपकी ड्राइवर में। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 10th पास होने चाहिए आप, 10th पास प्लस में आपका हैवी मोटर व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। एज की बात करूं तो इसमें मिनिमम 18 ईयर है, मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर होनी चाहिए। और आयु छूट की बात करूं सेम है, ओबीसी 3 साल है, SC ST 5 साल है। सैलरी की बात करूं, सैलरी क्या रहेगी आपकी, तो सैलरी 21,700 से शुरू होगी और 69,100 तक आपकी सैलरी जाएगी। यानी कि आप इसमें 21,700 में जब DA TA वगैरह जोड़ेंगे तो आपकी ये सैलरी कम से कम 35 से 40,000 के बीच में बैठे सैलरी आपकी जाएगी। काफ़ी अच्छी सैलरी है, तो आप इसको फॉर्म को जरूर डालें। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका, तो सिलेक्शन प्रोसेस PET PST होगा आपका सबसे पहले, फिर उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, DB होगा, DB के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपने में फॉर्म भरा तो उसमें जैसे खाना कैसे बनाते हैं, तो ये आपका स्किल टेस्ट होगा। सिलेबस की बात करूँ मैं, यहाँ पर सिलेबस में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे। आपको जो टाइम दिया जाएगा एग्जाम के लिए 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे आपके, तो सबसे GK आएगा आपका, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा आपकी, हिंदी और इंग्लिश। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यानी आपकी हिंदी पर अच्छी पकड़ है तो आप हिंदी आप अपना सब्जेक्ट ले सकते हैं, इंग्लिश में अच्छी पकड़ है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश में से एक आपको सब्जेक्ट लेना है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे और कोई निगेटिव मार्का नहीं रहेगी। टाइम आपको जो एग्जाम के लिए दिया जाएगा 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पर फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल आपका मेल और फीमेल दोनों के लिए बताएंगे। हाइट की बात करूँ तो हाइट कुक, वाटर कैरियर, सफाई वाला, वाशरमैन, बार्बर, ट्रेलर, गार्डन, कॉबलर, ब्लैक स्मिथ, पेंटर, इनके लिए आपकी हाइट रहेगी 167.5 सेंटीमीटर, 167 सेंटीमीटर रहेगी आपकी हाइट। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। अब यहाँ पर वेटनरी की बात करूँ हाइट की, तो वेटनरी में आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ड्राइवर के लिए भी आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करूँ तो 75 आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। इसमें महिलाओं के लिए कोई चेस्ट नहीं नापा जाएगा। रनिंग की बात करूँ तो 4.8 किलोमीटर यानी 48 मीटर है आपकी रनिंग, 24 मिनट में आपको लगानी है रेस। ये महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर आपकी रेस होगी और 18 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। अगर आपका इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डाउट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे आपको और उस डाउट को क्लियर भी करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो भी आपके भाई बहन मित्र मित्री सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।